ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निमित्त। पार्ट 13 अव्यक्त वाणी 22 मार्च 96। बाप दादा को आप परिवार के सिरताज निमित्त आत्माओं के लिए सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, यह संकल्प सदा रहता है। निमित्त बनने वालों का विशेष बैकबोन बाप है। चाहे बोल इन्हों के हैं, लेकिन बैकबोन बाप है। कभी भी इन्हों के मुख से मैं शब्द नहीं निकलेगा, बाबा बाबा निकलेगा। तो ये याद का प्रूफ है, मैंपन बाबा में समा गया। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 96। जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 96। ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते हैं। इस वर्ष का स्लोगन है, मुझे करना है। यह भी होता है, यह भी होता है, नहीं करना ही है, मुझे करना है। अर्जुन मैं हूँ, दूसरा अर्जुन नहीं है। जिसको देखना है, मैं अर्जुन हूँ, मैं निमित्त हूँ। अव्यक्त वाणी 23 फरवरी 97। आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहाँ भी जाते हो वहाँ सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे, यह नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। निमित्त तो कोई बनता ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी कि निमित्त बच्चों ने चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे खड़े हों, चाहे बैठे हों, लेकिन अथक बन लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य की सफलता हुई। जो जहाँ सहयोगी हो सकते हैं, जैसा कार्य है उस अनुसार सहयोगी आत्माओं को निमित्त बनाओ। जिसको बाप दादा कहते हैं छोटे माइक, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और जो संपर्क में आते हैं उन्हों को समय प्रति समय सहयोगी बनाते रहो। निमित्त बनने वालों के हाँ जी करने से
एक दो के सहयोग से सफलता समीप आई, इसलिए इस पाठ को सदा याद रखना। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 97। अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 97। लौ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लौ उठाते नहीं हैं, लेकिन उन्हों को लौ रिवाइज कराना पड़ता है। लौ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त हैं तो बाप द्वारा बनाए हुए लौ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली ऐसी आत्माएं योग बल से जन्म देने के निमित्त बन नई सृष्टि की स्थापना करेंगी। सेवा में पहला सेवा के निमित्त बनना और सेवा में सरेंडर होना, ये आपका विशेष पार्ट है। निमित्त है, निमित्त बन उंगली लास्ट तक देनी है। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 97। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए अभी मास्टर दाता बनो, दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। ड्रामा अनुसार यह निर्माण बनो, कोमल नहीं। बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी वह समय अनुसार, समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण ना देख कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 97। दो प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह हैं स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रत्न हैं। पहला पहला तना, तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा,
ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, जब दूसरे करेंगे तब मैं करूँगा, यह स्लोगन नहीं। जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा है, वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 97। ना वकील बनो ना जज बनो, यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाले निमित्त हो, फॉलो ब्रह्मा को करने के लिए। इसमें ऐसे नहीं समझो यह तो बड़ों की जिम्मेवारी है, हम तो डायरेक्शन पर चलने वाले हैं। नहीं, स्व परिवर्तन से सर्व के संबंध संपर्क में परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हर छोटे बड़े की है। जो भी सेवा के निमित्त हैं तो ब्रह्मा बाप की भुजाएं बनकर निमित्त हैं, तो बाप समान सेवा में है ना। इसलिए ऐसे निमित्त सेवाधारी बाप दादा को सदा याद है। ऐसे नहीं समझना कि जिन्हों की गोल्डन जुबली हुई वह याद है, आप नहीं, पहले आप। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 97। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते हैं। अनुभवी हो जाए, वह कोटों में कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं, जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं, एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उनको शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। बाप दादा आप सभी को विशेष याद भी करता, निमित्त भी बनाया है, तो निमित्त बन अपने लौकिक कुल संबंधियों को जगाओ, रह नहीं जावे। ब्रह्मा का तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, इसलिए ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को निमित्त बनाया है। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 98। बाप दादा कुमारियों के लिए एक बात सदा कहते हैं, सच्ची सेवाधारी कुमारी वह है जो शक्ति रूप कुमारी है। अगर निमित्त सेवाधारी शक्तिशाली नहीं है तो औरों को शक्तिशाली नहीं बना सकती। अगर कुमारी शक्तिशाली नहीं है, कोमल है, एक होती है कोमल और दूसरी होती है किसी के प्रभाव में आने वाली, ज्ञान का प्रभाव डालने वाली नहीं, लेकिन कोई के प्रभाव में प्रभावित होने वाली। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर बॉस बाप दादा है, यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं,
गीता पाठशाला के निमित्त बच्चों को भी बाप दादा निमित्त सेवाधारी कहते हैं। अपनी प्रवृत्ति भी संभाल रहे हैं और अलौकिक सेवा के निमित्त भी बने हैं, तो डबल काम कर रहे हैं। लेकिन गीता पाठशाला के निमित्त आत्माओं की विशेषता है सदा अपने को हर कार्य में ट्रस्टी समझकर चलना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि गीता पाठशाला खोलने वाले भिन्न भिन्न संकल्प से गीता पाठशाला खोलते हैं। कोई तो सच्चे दिल से सेवा प्रति गीता पाठशाला खोलते हैं व चलाते हैं, लेकिन कोई कोई जब वृद्धि होती है तो कहाँ कहाँ भावनाओं में भी मिक्स हो जाता है। बाप दादा देखते हैं कि कोई कोई गीता पाठशाला अपने परिवार की पालना अर्थ भी खोलते हैं। परिवार की पालना भी हो और निमित्त सेवा भी हो, तो गीता पाठशाला का अर्थ है ट्रस्टी बन के सेवा करना, क्योंकि जो भी आत्माएं आती हैं वह बाप के स्नेह में आती हैं। इसलिए ट्रस्टी बनकर कारोबार चलाना बहुत आवश्यक है। गीता पाठशाला वालों की विशेषता है कि प्रवृत्ति वालों को देख प्रवृत्ति वाले हिम्मत रखते हैं। सेंटर पर फिर भी सोचते हैं कि पता नहीं हमको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रवृत्ति में रहते सेवा के निमित्त बनने वाले बच्चों को देख और भी प्रवृत्ति वालों को हिम्मत उमंग उत्साह आता है। अमृत वेले जो मुख्य प्लानिंग बुद्धि है, उन्हों को बाप दादा कार्य के निमित्त बनाता है। उन्हों को नई विधियाँ सेवा की टच होंगी। सिर्फ अपनी बुद्धि को बाप के हवाले करके बैठो। बुद्धिवानों की बुद्धि आपकी बुद्धि को टच करेंगे। यह प्लानिंग बुद्धि वालों को वरदान मिलना ही है। निमित्त बनो। जो निमित्त बनता है उसको सेवा की सफलता का शेयर मिल जाता है। इसलिए निमित्त बनते जाओ और शेयर्स जमा करते जाओ। अच्छा है जो भी चारों ओर निमित्त बनते हैं उन्हों को एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल जाती है। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 98। हिम्मत बच्चों की मदद बाप की तो है ही। सिर्फ कोई निमित्त बने। हर कार्य के लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाता है और हो भी जाता है, क्योंकि ड्रामा में होना नूंधा हुआ है। सिर्फ समय पर कोई निमित्त बन जाता है, तो इस कार्य के लिए भी कोई निमित्त बनना ही है। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 98। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उनको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना, ना अलबेलापन करना। अगर ड्रामा ने निमित्त बनाया है तो कोई ना कोई विशेषता तो है, जिस विशेषता ने मधुबन में निमित्त बनाया है। सिर्फ उस विशेषता को समय प्रति समय थोड़ा सा शांत भाव प्रेम भाव से निमित्त बनो। बाकी अथक तो है। बाप दादा यही वर्तमान समय देखने चाहते हैं कि जो विशेष निमित्त आत्माएं हैं, जैसे मुख का आवाज़ साइंस के साधनों से दूर बैठे पहुंचता है, ऐसे मन का आवाज़ संकल्प यह भी ऐसे ही पहुँचे जैसे यह साइंस द्वारा मुख का आवाज़ पहुँचता है। निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा।
अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 98। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 98। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। निमित्त बनने से दुआएं मिलती हैं। यज्ञ हिस्ट्री में जो आत्मा जिस कार्य के आदि से अब तक निमित्त बनी है, उनको उस निमित्त बने हुए कार्य की विशेष दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने का समझो एक भाग्य मिलता है। एक तो निमित्त बनने वाले पर सभी की नज़र होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बचाती है तो औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है। जो भी यज्ञ के कार्य होते हैं वह यज्ञ के कार्य में विशेष आत्माएं जो निमित्त बनती हैं उनके ऊपर भी बड़े प्रोग्राम्स का नाम का प्रभाव पड़ता है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 99। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 99। मैं निमित्त सेवाधारी पुण्य आत्मा हूँ। यह स्मृति छोटे छोटे पापों से मुक्त कर देती है। मधुबन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त है। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 99। सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर का बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 99। आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। आप निमित्त बने हुए आत्माओं के उमंग उत्साह से चारों ओर की आत्माएं उमंग उत्साह से चल रही है, क्योंकि एक दो के सहयोगी हो। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 94।
निमित्त बनी हुई आत्माओं को तो बाप दादा अथक और तीव्र गति के कार्य के मदद की मालिश सदा करते रहते हैं। बच्चों ने भी हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया है। इसलिए पदम गुणा स्नेह संपन्न मुबारक हो। निमित्त आत्माओं के उमंग और स्नेह सम्मान के आधार से ही सफलता समीप आनी है। विजय तो निश्चित है ही। अव्यक्त वाणी 30 जुलाई 98। ऐसे ही अनुभव होगा जैसे मैं निमित्त मात्र कार्य कर रहा हूँ लेकिन उपराम हूँ। यह अवस्था न केवल आपको ही अनुभव होगी लेकिन आसपास वालों को भी अनुभव होगी। अव्यक्त वाणी 6 अप्रैल 99। सभी निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को सदा यह पॉइंट याद रखनी चाहिए कि हम विश्व सेवा की स्टेज पर हैं, सेंटर पर नहीं है, लेकिन विश्व के सेवा की स्टेज पर हैं। तो स्टेज पर कितना अटेंशन से रहते हैं, ऐसा कोई चाल चलन नहीं हो जो देखने वाले इशारा करे। इसलिए इन बच्चों को यह अटेंशन विशेष रखना चाहिए कि हम सेंटर पर नहीं हैं, लेकिन हम विश्व को परिवर्तन करने की स्टेज पर हैं। तो स्टेज याद होने से अपनी स्टेज भी याद रहेगी और सदा बाबा की जो स्टेज है वह सामने रहेगी। अव्यक्त वाणी 17 अगस्त 99। हर एक अपने को छोटा नहीं समझे, लेकिन हर एक को शक्ति रूप बन तीनों जिम्मेवारियों के निमित्त आत्मा समझ बाप दादा समान बनना है। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 99। सदा अपने को निमित्त विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझकर चलो। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 99। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है, तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 99। जो निमित्त है उन्हों को समय पर एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाती है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2000। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूति कराती रहती है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रत्न चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 2000। जिस प्लान में सब तरफ के निमित्त बनी हुई आत्माओं की दृष्टि पड़ जाती है, वाइब्रेशन मिल जाते हैं, तो उस प्लान में दुआएं भर जाती हैं और चारों ओर एक ही सेवा का प्लान चलने से चारों ओर का फैला हुआ आवाज़ बुलंद करता है। अव्यक्त वाणी 20 मार्च 2000। सेवा के निमित्त बनने का उमंग आवे
जैसे आदि में बच्चों को ब्रह्मा बाप की अनुभूति होती थी, ऐसे अब आप शक्तियों द्वारा अनुभव हो। बाप दादा का भी निमित्त आप द्वारा अनुभव हो। ऐसे मनोबल की पावर को प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे वाणी द्वारा बाप के बच्चे बनाए, ऐसे और ही मनसा बल द्वारा तीव्र गति वाली पावरफुल आत्माएं तैयार करो। अव्यक्त वाणी 8 अप्रैल 2000। जैसे बाप मर्सीफुल है तो फॉलो फादर तो करना ही है, क्योंकि आजकल आत्माओं को अपनी समस्याओं का समाधान मिलने की बहुत तड़प है। ऐसी भटकती तड़पती आत्माओं प्रति सेवा के निमित्त बनने से उन आत्माओं के दिल द्वारा जो दुआएं मिलती हैं, उससे निमित्त बनने वाली आत्माओं को अपने प्रति भी खुशी, शक्ति, शांति प्राप्त करने का, स्व परिवर्तन करने का एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। ओम शांति।